आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, इस बात का सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने दिया था। अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस ने 1952 में एक प्रयोग किया जीवाणुभोजी विषाणु पर। जीवाणुभोजी विषाणुओं को उसने 2 पात्र लिए। एक पात्र में सल्फर युक्त प्रोटीन को रखा और दूसरे पात्र में फास्फोरस युक्त माध्यम को रखा और उन दोनों माध्यमों में अलग अलग बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी विषाणुओं को पनपने के लिए रख दिया। पनपने के बाद विषाणु जो सल्फर माध्यम में तैयार किए गए थे वो सल्फर से संक्रमित थे और जो वायरस फास्फोरस माध्यम में तैयार किए गए थे फास्फोरस विकिरण से सक्रिय थे। और फास्फोरस डीएनए में जाता है और सल्फर प्रोटीन में जाता है। अब इन वायरसों को निकाल करके इन जीवाणुभोजी विषाणुओं को इकोलाई जीवाणु से चिपका दिया और चिपकाने के बाद इन जीवाणुओं को बैक्टीरियोफेज द्वारा संक्रमित कराया गया। संक्रमण करने के बाद इन वायरसों को जीवाणुभोजी विषाणुओं को अपकेंद्रण विधि द्वारा इन जीवाणुओं से अलग कर दिया गया। अब इन जीवाणुओं को विकिरण सक्रिय द्वारा देखा गया तो उन्होंने पाया कि जिन जीवाणुओं में विकिरण सक्रिय मिला वो फास्फोरस था, प्रोटीन नहीं था यानी सल्फर नहीं था। सल्फर उनको किसी भी जीवाणु में नहीं मिले और जितने भी जीवाणुओं में उन्हें विकिरण सक्रिय मिले वो सब फास्फोरस के थे। तो इस बात से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही आनुवांशिकी का पदार्थ है और इसका प्रमाण दिया कि डीएनए ही जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करता है, प्रोटीन संक्रमित नहीं करता क्योंकि प्रोटीन जीवाणु कोशिकाओं में प्रवेश ही नहीं कर पाया। तो उन्होंने विकिरण सक्रिय सल्फर का प्रयोग किया और फास्फोरस का प्रयोग किया। तो जो फास्फोरस था वही उनको मिला था।